अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, बाकी मुल्क की तो बाद में बात की जाएगी। फ़िलहाल इस वीडियो में बात करूँगी सिर्फ इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद के हालात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, कुछ भी वहाँ पर ठीक नहीं है। कंटेनर्स लगाए गए हैं, पूरे इस्लामाबाद को बंद किया गया है, रेड ज़ोन को सील किया गया है और ये बड़ी मुश्किल हालात जो हैं इस्लामाबाद में पैदा हो चुके हैं। आपको बताएँ कि किसान जो है मुल्क भर से वो निकल चुका है और किसान जो है एहतजाज कर रहे हैं, उनके मुतालबात है जो हुकूमत के सामने रख रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं वो। और वो कह रहे हैं कि उन्हें खाद नहीं मिलती, अगर मिलती है तो बड़े महँगे दामों में मिलती है। बिजली की क्या प्राइस चल रहे हैं, डीज़ल के क्या चल रहे हैं, तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने ही है। तो महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये हम सब के लिए कर रहे हैं काम, ये सिर्फ़ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हम सब के लिए हैं। चावल की क फसलें अभी काश्त हुई हैं, तो इनकी जानिब से कहा गया कि इन्हें बड़ी लंबी कतारों में लगकर खाद जो है मिलती है। और ये तमाम चीज़ें जो है जो फेस कर रहे हैं, जिसके बाद इन्होंने वहाँ से निकल कर मुल्क भर से ही निकले हैं और एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। लेकिन आगे से इस्लामाबाद को आपको बताएँ कि वो कंटेनर भी लगाए गए हैं। F9 पार्क में ये लोग मौजूद हैं। मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखा रहा, मीडिया बाकी चीज़ें जो हैं वो बड़े मतलब दिखाता है, बड़े खुश होकर दिखाता है कि भई यहाँ पर ये हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उसको बना-सवार के दिखाता ज़रूर है कि डांस फंक्शन हो रहा है, तो उसे ज़रूर दिखाता है। लेकिन ये जो किसान की आवाज़ है, किसानों को नहीं दिखा रहा, क्योंकि कुछ लोग हुकूमत के साथ भी जो जुड़े हुए हैं, हुकूमत के जो चाहने वाले हैं, हुकूमत के साथ जो जुड़े हैं, हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो चैनल्स पे ये चीज़ें नहीं दिखा रहे और कहीं पर दिखाया भी जा रहा है तो ढका-छुपा दिखा रहा है। लेकिन ये चीज़ें जो है आपको बता रही हूँ कि इस्लामाबाद में इस वक़्त बड़ी तादाद में किसान मौजूद हैं और इन्होंने मुज़ाकरात किए हुकूमत के साथ, लेकिन हुकूमत के साथ उन मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए, जिसके बाद ये F9 पार्क से निकल कर डी चौक की तरफ रवाना हुए। और फिर हुकूमत ने दोबारा इनको कॉल की, हुकूमत ने इनसे बात की, मुज़ाकरात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी चीज़ों पर हम देख रहे हैं, हम इस पर आपके मुतालबात मान लेंगे या देखेंगे, अभी आप जो है दोबारा से F9 पार्क की तरफ आ जाएँ, डी चौक की तरफ ना जाएँ। राना सनाउल्लाह की मैं यहाँ पर बात करूँगी, वो जो वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह बड़े भड़के मारते हैं और कहते हैं कि वो कुछ ये कर देंगे, वो कर देंगे, सबको देख लेंगे, लेकिन वो किसी को भी खुश नहीं कर रहे, कोई एक तबका भी खुश नहीं है और वो किसानों को नहीं सँभाल पा रहे, तो उन्होंने किसी और को किस तरह से सँभालना है। किसान जो है इस वक़्त दर-बदर हुए हुए हैं, रुल रहे हैं वो एक हिसाब से और वो लोग इन्हीं को जो है नहीं देख पा रहे, तो बाकी चीज़ों को किस तरह से देखेंगे। और एक ये शुरुआत है, अभी आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें और वर्स्ट होती जाएँगी और तबकात के जो लोग हैं वो भी निकल कर सामने आएँगे। उनको जिन मुश्किलात का सामना है वो भी सामने लेकर आएँगे। आपको बताऊँ कि नरेंद्र मोदी के जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वज़ीर-ए-आज़म है, नो डाउट इसमें। और लेकिन वो भी जब उनके सामने भी किसान आए थे तो किसान डट गए थे। किसान को वो भी झुका नहीं सका था, वो भी किसान के आगे उसने घुटने टेके थे। तो अगर नरेंद्र मोदी को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े और उनको मानना पड़ा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपको उनकी सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो कंज्यूमर्स नहीं है, वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो चीज़ों को देख रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे लिए। तो ये जो हालात जो है इस वक़्त इस्लामाबाद में इंतहाई संगीन है। दफ़ा 144 भी, जैसे मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया, कि नाफ़िज़ की गई, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात भी जो है वहाँ पर किए गए हैं। लेकिन इमरान खान की अगर मैं बात करूँ, तो इमरान खान अभी लाहौर में मौजूद हैं। आगे की जो लाहे-अमल अपनाना है, आगे जो चीज़ें होने जा रही है, जो मार्च वगैरह ये करने जा रहे हैं, तो एहतजाज इन्होंने करना है, उस हवाले से लाहौर में मौजूद हैं। अच्छा, आपको बताऊँ कि कुछ अफ़सरान को भी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सीसीपीओ डोगर साहब है, आमिर डोगर, इनको भी चेंज करने की कोशिश की गई है। उनको भी कोशिश की है कि इनको निकाल कर किसी और को ले आएँ। लेकिन आपको पता है कि वफ़ाकी हुकूमत कुछ भी चाहे, सूबाई हुकूमत के हाथ से निकल कर ही जाना होता है, तो सूबाई हुकूमत ने इस चीज़ को उन्हें चेंज नहीं करने दिया। और फिर लोगों ने कहा कि भई सीसीपीओ जो है वो झुक गया है और इनके साथ लग गया है, लेकिन वज़ीर आला के साथ लग गया, उनके साथ झुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ज़ाहिर बात है वो उनकी हुकूमत में है, उनके साथ है, उनकी उनकी साथ काम कर रहा है, तो उन्होंने उनकी अगर सूबाई हुकूमत जो जिसकी है वो चाहेगा, वो चेंज करेगा, तभी सीसीपीओ तो चेंज हो सकता है। अब इमरान खान की मैं आपको बता रही हूँ बात, और आपको बताऊँ कि रेड वारंट जो है मैंने आपको बताया जैसे कि जारी किए हुए हैं। और रेड वारंट किसके लिए जारी किए गए हैं? आज चूँकि 21 है, कल 22 सितंबर है और कल के दिन जो है इमरान खान ने पेश होना है अदालत में और उन पे फ़र्द जुर्म आयद की जा सकती है। तौहीन अदालत की जो फ़र्द जुर्म आयद है, उसके ऊपर उन्हें पेश होना है। और ये जो हालात पूरे इस्लामाबाद के बनाए गए हैं,
सिक्योरिटी के जैसे सख्त इंतजामात किए गए हैं और कंटेनर जैसे लगा हुआ है और रेड ज़ोन सील है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लग भी रहा है कि कहीं न कहीं इमरान खान पर फ़र्द जुर्म जो है आयद है और तौहीन अदालत की उन पर उनको सज़ा दी जाएगी, या उनको अरेस्ट यानी कि किया जाएगा। और जिस वजह से ये तमाम हालात बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से लोगों को कंट्रोल किया जा सके। पहले ही इस्लामाबाद जो कि इस वक़्त किले का मंज़र पेश कर रहा है, दारुल हुकूमत है वो पाकिस्तान का, लेकिन वो सुनसान है, किले का मंज़र पेश कर रहा है एक। और अब इमरान खान के लिए जो क्योंकि रेड वारंट जारी किए गए हैं, कल इमरान खान ने पेश होना है। अगर वो रोस्टरम में पहले फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले पहुँच जाएँगे और वो अपनी चीज़ें सामने रखेंगे, अपने दलाइल देंगे, तो हो सकता है कि फ़र्द जुर्म जो है उन पर आयद ना हो, उनको वारंट गिरफ्तारी उनके ना जारी किए गए। लेकिन अगर वो नहीं पेश होते तो वारंट गिरफ्तारी जो उनके वारंट जारी कर दिए जाएँगे गिरफ्तारी के, और फिर वो हालात जो है मज़ीद वर्स्ट हो सकते हैं, मज़ीद बुरा चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। अब बताऊँ, किसानों की आड़ में मुझे लग रहा है, या हम सबको ऐसा लग रहा है कि ये किसानों की आड़ में इस्लामाबाद का जो एक कला बनाया हुआ है, ये सिर्फ़ इमरान खान को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान जो है वो आए, और इमरान खान को, क्योंकि लोग वहाँ पर इतने ज़्यादा मौजूद नहीं होंगे, तो इमरान खान को किसी न किसी तरह से अरेस्ट कर लिया जाए। क्योंकि अगर कमरा अदालत की बात की जाए, बाहर तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, और अगर कमरा अदालत की बात की जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से पासेस जारी किए जाएँगे। और पासेस की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ़ 15 सहाफ़ियों का नाम है। 15 सहाफ़ी हैं जिनको ये पासेस जारी किए जाएँगे। उनके बाद सहाफ़ियों के अलावा वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ वुकला मौजूद होंगे। यानी सहाफ़ी और वुकला मौजूद होंगे और वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होगा, और सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात भी किए हुए हैं। कामरान यूसुफ़ के हवाले से मैंने बताया था, उन्होंने पहले भी कहा था, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि वो कह रहे हैं कि इसहाक डार जो हैं वो आ रहे हैं और अक्टूबर में वो आएँगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ ग्राउंड भी बनाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इसहाक डार को वापस लेकर आना है। तो आपको बताएँ, एहतसाब अदालत में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अगर इसहाक डार वापस आ जाते हैं, तो ये जो ग्राउंड बनाया जा रहा है, ये सिर्फ़ इसहाक डार के लिए नहीं है, बल्कि ये ग्राउंड नवाज़ शरीफ के लिए भी है कि अगर, क्योंकि जो इसहाक डार है, उनकी जानिब से कहा गया है कि भई मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, उनके पैगाम पहुँचाया कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, मैं पाकिस्तान आऊँगा, तो मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार ना किया जाए। तो अगर उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो सरेंडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ को भी इसी तरह, इसी तरीके के ज़रिए वापस लेकर आया जाएगा। अगर एहतसाब अदालत उन्हें आने देती है। अच्छा, आपको ये भी बताऊँ कि तरमीम की गई हैं, जैसे कि आप बताते हैं, 39 तरमीम की गई हैं नैब के कानून में। नैब के कानून को मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया है। 39 उसमें कवानीन में तरमीम कर दी गई है। और अगर तरमीम की गई है तो ये तमाम लोग जो हैं, मतलब नैब को ही बदल के रख दिया, नैब के कवानीन को ही बदल के रख दिया, तो वो उस तरह से काम ही नहीं कर सकता, वो उस तरह से पकड़-धकड़ ही नहीं कर सकता। अब नैब जो है 50 करोड़ से ज़ायद जिन लोगों ने करप्शन की होगी, सिर्फ़ उनको हाथ डाल सकता है। उससे कम आपने करप्शन की है ना, मतलब कितनी भी की है, 39 करोड़ की हुई है, और तो आपको नैब नहीं पकड़ सकता जब तक आप 50 करोड़ की करप्शन नहीं करते। तो इस तरह के अब इन्होंने कवानीन बना दिए, तो इस तरह के हालात में तो किसी को भी किसी भी तरह से आज़ादी मिल सकती है, वो किसी तरह से भी आ सकता है, चाहे वो इश्तिहारी हो और चाहे उस पर कोई सज़ा लगी है। नैब जो है, हर किसी को यहाँ से आज़ादी मिल रही है, अदालत की जानिब से हर किसी को आज़ादी दी जा रही है कि अब आप जो मर्ज़ी करें। तो अब तक की जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँची थी, उस हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है। कुछ अहम डेवलपमेंट्स निकल कर जो इस हवाले से सामने आएगी, वो मैं ज़रूर आप तक शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।